हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के सवाल। तो चलिए हम हमारे पहले सवाल पे चलते हैं। इन सवालों में क्या करना है, इस दो का गुणा ये वाले दो में करना है। क्या होता है, दो का गुणा दो में करते हैं 4 होता है, और उस 4 में आपको ये 3 जोड़ना है। कितना होता है, 4 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 7 होता है। तो ये आ जाएगा 7, और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। इसी तरीके से इस 2 का गुणा इधर 8 में करते हैं तो होता है 16, और उस 16 में 7 जोड़ते हैं तो होता है हमारा 23, और बटे में 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। आगे चलते हैं। ये लिखा है 7/2 प्लस 23/2। अब इसमें जो हर है वो दोनों के समान है, मतलब इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम निकालते हैं 2 और 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो जो एलसीएम है वो हमारा 2 निकल गया। तो हमारा जो एलसीएम हुआ वो 2 हो गया, और जो ऊपर वाली संख्या है उनको आपस में जोड़ देंगे। 23 और 7 को हम जोड़ते हैं तो ये होता है 30। ये हो गया 30/2। अब 2 से हम 30 को काटते हैं तो आता है 15, और यही हमारा आंसर हुआ। इसका आंसर जो है वो 15। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है भिन्न का घटाव। इसमें भी ऐसे ही करना है। 7 का गुणा 3 में करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, और 21 में आपको 2 जोड़ना है तो ये होता है 23, और बटे में 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे माइनस। इसी प्रकार 2 का गुणा 7 में करते हैं तो 14, और 14 में 1 जोड़ते हैं तो 15, और बटे में 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। अब इसमें भी नीचे नीचे वाली जो संख्या जो हर है उनका एलसीएम लेते हैं। 7 और 2 का एलसीएम लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमको 7 से भाग देना है। 7 एकम 7, और 2 को वैसे ही लिखना है, फिर 2 से भाग देना है तो 2 एकम 2। तो जो हमारा एलसीएम है वो 7 और 2 आ जाता है। 7 और 2 का गुणा करते हैं तो आता है 14। तो जो हमारा एलसीएम है वो आ गया है 14। अब क्या करना है, आपको इस 7 से इस 14 को भाग देना है। 7 से अगर 14 को भाग देते हैं तो 2 बार में जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और उस 2 को 23 में गुणा कर देना है। इसी प्रकार आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। इस 2 से 7 में भाग देते हैं, कितनी बार में जाता है, 7 बार में, और उस 7 का गुणा हमको आप 15 में करना है। अब 14 जो एलसीएम उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। 23 और 2 का गुणा करते हैं तो जो ये होता है 46, माइनस का निशान। 15 और 7 का गुणा करते हैं तो 105 होता है। अब इनको घटा लेते हैं। एलसीएम जो हमारा 14 है वो वैसे का वैसे ही आएगा, और 46 माइनस का 105 करते हैं तो हमारा आता है माइनस का 59, और ये एक दूसरे से कटता नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमको गुणा का सवाल करना है। आपको 3 का गुणा 8 में करते हैं तो ये आता है 24, और 24 में आपको 4 जोड़ना है तो ये होता है 28, और बटे में 3 लिखा है तो हम 3 लिख देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार 5 और 6 का गुणा करते हैं तो 30, और 30 में 2 जोड़ते हैं तो 32, तो जाएगा 32, और बटे में 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। अब इसमें भी हमें नीचे नीचे वाली संख्या जो हर में है उनका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, मतलब 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो एलसीएम क्या हो गया, 15। और उसके बाद आपको ये एक दूसरे से कटता नहीं है। 3 से 28 भी नहीं कटता है, 5 से 32 भी नहीं कटता है, या तिरछे गुणे में भी नहीं कट रहा है ये, तो हमको गुणा कर लेना। ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा। तो नीचे संख्या है 5 और 3, उनका गुणा 15 होता है, और 28 और 32 का गुणा करते हैं तो ये होता है 896। अब 15 से 896 नहीं कटता है तो यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार आपको भाग पे जाना है। भाग में भी यही करना है। 8 का गुणा 3 में करते हैं तो आता है 24, और 24 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 25, और बटे में 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। भाग का निशान है तो भाग का निशान आ जाएगा। अब ये लिखा है 2। अब इसमें भी ऐसे ही करना है। 7 का गुणा 2 में करते हैं तो आता है 14, और 14 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 15, बटे में 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे।
अब भाग में आपको करना रहता है कि जो पहली संख्या रहती है उसको वैसे का वैसे ही लिखना रहता है। हमारा 25/8 वैसे ही लिखा जाएगा, और जो हमारी पीछे वाली संख्या होती है उसको पलट देते हम, 7 को ऊपर लिख देते हैं और 15 को नीचे लिखते हैं। पर भाग की जगह अब हम लगाएंगे गुणा का निशान और हम पलट देंगे। 7 नीचे लिखा है उसको ऊपर, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे। तो 7 नीचे लिखा है तो वो चला जाएगा ऊपर, और 15 जो ऊपर लिखा है वो चला जाएगा अब नीचे। अब इसमें आपको करना है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, या तो 8 से 25 ऊपर से नीचे काटते हैं, या फिर तिरछा काट सकते हैं आप इधर से इधर। तो हमारा 15 और 25 कटता है, किससे कटता है? 5 के पहाड़े में 15 भी आता है 3 बार में, और 25 भी आता है 5 बार में। अब इसके बाद कुछ नहीं कट रहा है तो जो ऊपर लिखा है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। 5 गुणा 7 हमारा बचा हुआ है, और नीचे बचा है 8 गुणा 3। अब हमें 5 और 7 का गुणा करना है, तो 5 सत्ते होता है 35, और बटे में होता है 8 और 3 का गुणा करते हैं तो 24, और यही हमारा आंसर हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।